ऑल राइट, तो भाई हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जीएसटी पे। पहले मैं बता दूं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस और इनपुट टैक्स क्रेडिट। और हम लोग जो आज क्वेश्चंस करने वाले हैं वो मैक्सिमम इनपुट टैक्स क्रेडिट पे ही होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 3 ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर ए, बी और सी। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स तुम्हें यही दे रखा होगा कि 3 ट्रेडर्स होंगे। ठीक है, ट्रेडर ए, बी और सी। ठीक है, और वो तीनों के तीनों डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब ये जरा सोचो वीडियो पॉज करके, डिफरेंट स्टेट से जब बिलोंग करते हैं तो आईजीएसटी लगता है, सीजीएसटी लगता है कि एसजीएसटी लगता है? तो भाई अगर आपको याद हो तो ये ट्रांजैक्शन जो है हमारा किस तरीके का ट्रांजैक्शन है? इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के अंदर आईजीएसटी लगता है और इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन के अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगते हैं। ठीक है भाई, तो ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होने की वजह से यहाँ पे जो भी हमारा काम होगा वो आईजीएसटी पे होगा, लिख के दे रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, आईजीएसटी फुल हो जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है हाफ हाफ बढ़ जाते हैं, जो भी परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, अभी 12 दे रखा है, अगर ये इंट्रास्टेट होता तो 6-6 में बढ़ जाता। अभी यहाँ आगे बढ़ते हैं, आईजीएसटी के आगे बात करते हैं कि भाई ट्रेडर ए ने जो है बी को प्रोडक्ट सेल किया, ए ने बी को प्रोडक्ट सेल किया 500 रुपये में, 500 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस था। लिख लेते हैं भाई, ये ट्रेडर ए है, ये ट्रेडर बी है और ये ट्रेडर सी है। ए ने बी को सेल किया और फिर बी ने सी को सेल किया, ये लिखा हुआ है भाई। लिख लेते हैं भाई, ए का सेलिंग प्राइस कितना है? 500 रुपये है। बी का सेलिंग प्राइस कितना है? 200 रुपये प्रॉफिट में बेच रहा है, तो यानी बी का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 700 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बी की टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने से पहले सारा माजरा समझ लें जरा कि क्या क्या होने वाला है इसके अंदर। भाई ए ने बी को बेचा तो बी ने कुछ टैक्स इसको दिया होगा, है ना भाई? ये जो सेलिंग प्राइस है ये 700 रुपये इसको पड़ रहा है, पर इसका कुछ कॉस्ट प्राइस भी तो होगा, जरा उसको लिख लें पहले। भाई जो ए का सेलिंग प्राइस है वो बी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपया। ठीक है, और बी का सेलिंग प्राइस कितना है? 700 रुपया। अभी तक देखो मैंने टैक्स नहीं लगाया इसके अंदर। अब ये जो टैक्स इससे कलेक्ट करेगा वो कितना होने वाला है भाई, देखते हैं। यानी ये जो टैक्स इसको देगा वो कितना होने वाला है? वो होने वाला है 12%। 12% ऑफ व्हाट? इट्स सीपी। देखो भाई जीएसटी जो है, बल्कि जीएसटी नहीं होगा, यहाँ पे सीधे आईजीएसटी लिख सकते हैं हम। आईजीएसटी जो है वो पूरा का पूरा 12% होगा ऑफ 500। 12% ऑफ 500 हो जाने वाला। इसको कैलकुलेट करोगे भाई तो आंसर आ जाएगा 60 रुपये। ठीक है, मतलब बी ने ए को टैक्स के चलते 60 रुपये एक्स्ट्रा दिए। ठीक है, तो बी को प्रोडक्ट पड़ गया 560 रुपये का। अब उसने क्या किया, ये प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा के 500 से 700 रुपये कर दी और इसको बेच दी सी को। तो सी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया बच्चों? 700 रुपये। अब सी भी तो इसको कुछ टैक्स देगा जैसे बी ने इसको टैक्स दिया था। देखिए भाई वो क्या टैक्स हो जाएगा, सी ने जो इसको टैक्स दिया वो हो जाएगा साहब आपका, इधर की तरफ में, इधर से कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस पे टैक्स निकालते हैं, तो आईजीएसटी हो जाएगा, वो हो जाएगा 12% ऑफ 700, जो कि तुम्हारा हो जाएगा 84 रुपीज। कैलकुलेट कर लेना भाई इसको। अब देखो भाई बी की टैक्स लाइबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में दे रखा है टैक्स लाइबिलिटी ऑफ बी। टैक्स लाइबिलिटी ऑफ बी की मतलब क्या है? पहले थोड़ा सा हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम समझ लें। भाई बी ने ए को दिया है और सी ने बी को दिया है, हमें बी के बारे में पता करना है। भाई देखो बी 60 रुपये ऑलरेडी ए को दे चुका है, अब सी बी को देने वाला है 84 रुपीज। बी ने इसको कितने दिए? 60 रुपये। सी बी को कितना देगा? 84। अब जरा सोच के बताओ, बी ऑलरेडी 60 रुपये टैक्स दे चुका है, अब क्या 84 भी टैक्स दे दे गवर्नमेंट को? नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि वो जो बी ने 60 रुपये इसको दे दिए हैं, जो पहले वो टैक्स दे चुका है ये वाला, इसको हम रोक देंगे, इसी को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। ये बी के पास ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो आईजीएसटी इसने भर दिया है, ये जो इसने पैसा ऑलरेडी ए को दे दिया है, इसको हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं। इनपुट टैक्स भी बोलते हैं कई जगह पे, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं, और इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, कि भाई जो पैसा वो रख सकता है अपने पास, ये 60 रुपये वो अपने पास रख सकता है। तो कितना पैसा इसको सरकार को देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 84 माइनस 60। अब ये 84 क्या है भाई? इसको जैसे ये इसने जब टैक्स दिया तो ये इनपुट टैक्स हो गया, तो ये जो इसने टैक्स लिया मैं पहले ही बता चुका क्लास में, जो टैक्स इसने लिया वो क्या हो गया?
आउटपुट टैक्स। तो भाई ये जो टैक्स है ये क्या हो गया बी के लिए आउटपुट टैक्स। इसको भी लिख लिया जाए भाई, ये जो चीज है ये हो गई आउटपुट टैक्स। अब जो टैक्स लाइबिलिटी होती है वो होती है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स बाय फॉर्मूला, ठीक है। तो भाई टैक्स लाइबिलिटी ऑफ बी हो गई आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। कितना हो रहा है भाई 84 माइनस 60 रुपीज दैट इज 24 रुपीज, ठीक है भाई। 84 माइनस 60 दैट इज 24 रुपीज। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई? यही कॉन्सेप्ट लगभग हर जगह लगने वाला है। ये तुम चाहो तो सी के लिए जो कॉस्ट प्राइस है तुम इसकी सेलिंग प्राइस में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तुम ये चीज आउटपुट टैक्स इसका यहां पे भी रख सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स हर बार होने वाली है, किसी के लिए भी निकालना चाहे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बी के लिए निकालते हैं, और बी के लिए जो टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं वो निकालते हैं आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स होता है सेलिंग पे, इनपुट टैक्स होता है जब हम खरीदते हैं कॉस्ट पे, ठीक है भाई। तो ये चीज हम चाहे यहां पे भी रख सकते हैं। यहां पे देखिए भाई IGST कितना हो जाएगा 12% ऑफ 700, ये हो जाएगा तुम्हारा 84 रुपीज। तुम यहां से माइनस करके भी बात बना सकते हो कि भाई ये कॉस्ट प्राइस पे IGST है, ये सेलिंग प्राइस पे IGST है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी वो 24 हो जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है इसको करने का। कई जगहों पे बुक में ऐसे भी दे रखा है कि भाई सीधे सीधे हम प्रॉफिट पे ही निकाल दें। देखो भाई जो 24 रुपए जो बचा है वही तो है ना तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी, जो 60 रुपए पहले जमा कर चुका था और फिर 84 उसने वापस लिया, तो जो डिफरेंस है वही है। वो डिफरेंस जो है वो 200 का 12% करके भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाला जा सकता है कि साहब अगर हम इसको ऐसे लिख दें ये भी तुम्हारा 24 रुपीज ही आएगा। पर ये तरीका ना करके ये तरीका ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है, ज़्यादा समझने वाला है, तो मुझे लगता है बोर्ड में ये तरीका ही लिखना बेहतर होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो यार ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 डीलर्स हैं जीएसटी चेन में, ए बी और सी। फिर से वही कॉन्सेप्ट ए बाय सम गुड्स एट 2000 रुपीज और फिर वो बी को बेच देता है कितने प्रॉफिट पे, 500 रुपए के प्रॉफिट पे। फिर बी उन सब चीज़ों को उठा के सी को बेच देता है कितने प्रॉफिट पे, 1000 रुपए के प्रॉफिट पे। जीएसटी का जो रेट परसेंट है वो 18 है। इस पर कुछ चीज़ें हैं, इनपुट टैक्स ए का बताइए, इनपुट टैक्स बी का बताइए, टोटल कॉस्ट सी का बताइए, और आउटपुट टैक्स आउटपुट जीएसटी फॉर सी बताइए। अब एक दफ़ा मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ इनपुट टैक्स के बारे में, क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पूछा गया है। इनपुट टैक्स, ये सिंबल इनपुट का मैं बनाता हूँ शॉर्ट फॉर्म। इनपुट टैक्स जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। जब आप खरीदते हैं तो आप इनपुट टैक्स देते हैं। आई रिपीट, जब आप खरीदते हैं तो आप इनपुट टैक्स देते हैं। और आउटपुट टैक्स जो है वो सेलिंग प्राइस पे होता है, ठीक है। जब आप बेचते हैं किसी चीज को तब आप आउटपुट टैक्स लेते हैं। ये देने वाला टैक्स है, ये लेने वाला टैक्स है, ठीक है। और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम टैक्स लाइबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम टैक्स लाइबिलिटी कहते हैं। टैक्स लाइबिलिटी किसी भी ए बी या सी में, मैं पहले भी क्वेश्चंस करा चुका हूं, अभी फिर से इसको कराऊंगा तो देख लेना। टैक्स लाइबिलिटी जो है वो आउटपुट माइनस इनपुट होती है। एक चीज और छूट जाती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो यही है। इनपुट टैक्स ही इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ठीक है। अब कैसे वो समझते हैं जरा बना के एक दफा। देखो भाई 3 डीलर से फिर से बना लेते हैं जरा डायग्राम को अपना। ए है, बी है, सी है, ठीक है। तीनों के कॉस्ट प्राइस हैं, सेलिंग प्राइस है, देखने जो है लिख लेते हैं भाई। ए ने जो है कुछ सामान खरीदा 2000 रुपए का। ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 2000 रुपए है, ठीक है बच्चों। ए का कॉस्ट प्राइस 2000 रुपए है। अब जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो इनपुट टैक्स पेएबल बाय ए पूछा गया है। इनपुट टैक्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, इनपुट टैक्स हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है।
तो ए का कॉस्ट प्राइस 2000 रुपए है, तो इसने कुछ जो भी खरीदा, जिससे भी खरीदा, हमें नहीं पता है चेन में इससे पहले कौन था, लेकिन जिससे भी इसने खरीदा उसने इसको 2000 रुपए पे कुछ टैक्स दिया, ठीक है। तो इनपुट टैक्स ऑफ ए इज इक्वल टू 18% ऑफ ₹2000। इसको कैलकुलेट करोगे 360 रुपए आ जाएगा। पहला आंसर आ गया। दूसरे पे चलते, इनपुट टैक्स बाय बी, बी ने जितने का खरीदा उस पे जो उसने ए को टैक्स दिया वो उसका इनपुट टैक्स हो जाएगा। देख लेते हैं भाई, ए ने बी को भाई कितने बेचा, 500 रुपए प्रॉफिट में बेचा, तो अब इसका बी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 2500 रुपए, ठीक है बच्चों। ए ने बी को बेचा 500 रुपए प्रॉफिट पे, तो इसका कॉस्ट प्राइस 2500 रुपए हो जाएगा। इसका इनपुट टैक्स निकाल लेते हैं फिर से, इनपुट टैक्स ऑफ बी निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 18% ऑफ 2500, ठीक है भाई। मान लो यहाँ पे हमने 18% ऑफ 2500 कैलकुलेट किया तो वह वैल्यू आ गई 450 रुपए, ठीक है। ये भी आंसर आ गया, दूसरा आंसर भी हमारा आ गया। टोटल कॉस्ट फॉर सी निकाल लेते हैं भाई। अब ये अभी तक हमने इस तरीके के क्वेश्चन नहीं किए। सी की कॉस्ट कितनी पड़ी भाई, सी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई, बी ने सी को 1000 रुपए बढ़ा के बेचा है, 2.5 का उसने खरीदा तो उसको बेचेगा 3500 रुपए में, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 3500। पर क्या सिर्फ यही कॉस्ट प्राइस होगा, नहीं, इसके अंदर टैक्स जो जुड़ेगा वो भी तो वो पे कर रहा है, जो एंड यूजर सी है, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस के साथ टैक्स भी तो पे कर रहा है। अगर इसका टोटल कॉस्ट प्राइस तुमसे कोई पूछता है, या इसका टोटल कॉस्ट प्राइस कोई तुमसे पूछता है, या इसका टोटल कॉस्ट प्राइस जो तुमसे कुछ पूछता है, तो हमेशा हम टैक्स ऐड करके बताएंगे। जैसे कि इस केस में यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर सी पूछा है, तो हम टैक्स ऐड कर देंगे। इसने इसको कितना टैक्स दिया है भाई, देख लेते हैं जरा, 3500 रुपए पे 18 जो टैक्स वो देगा, ये कैसा टैक्स होगा, कॉस्ट प्राइस पे कौन सा वाला टैक्स होता है, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स ऑफ सी, ये कितना हो जाएगा 18% ऑफ 3500। तो भाई सी का जो कॉस्ट प्राइस 3500 है, इनपुट टैक्स 18% के हिसाब से 630 रुपए आ जाएगा। और जो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस होगा, जो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस होगा, जो टोटल कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स, तो वो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 3500 प्लस 630, ठीक है भाई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 4130, ये इसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा सी का। आगे बढ़ते हैं, आउटपुट जीएसटी फॉर सी। अब ये सोचने वाली बात है, क्या सी किसी को बेच रहा है, आउटपुट जीएसटी किस पे होता है, आउटपुट टैक्स किस पे होता है, बेचते वक्त होता है। क्या सी किसी को बेच रहा है, सी पहले से दे रखा है, एंड यूजर है। जब सी किसी को बेच ही नहीं रहा है तो उसका आउटपुट टैक्स कुछ नहीं होगा। अमूमन ये जो टैक्स सिर्फ और सिर्फ देते हैं, ये टैक्स लेते नहीं हैं। जो इस चेन में जो पहले आते हैं वो लेते भी हैं और देते भी हैं, ठीक है। ए ने कुछ ना कुछ टैक्स इसको दिया, फिर बी से ले लिया, बी ने कुछ ना कुछ टैक्स इसको दिया, फिर सी से ले लिया, सी कुछ ना कुछ टैक्स देगा तो, पर वो लेगा नहीं क्योंकि वो बेचने नहीं वाला, सिंपल है। तो भाई इसका जो आउटपुट टैक्स हो जाएगा, इसका जो आउटपुट टैक्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। वाई, बिकॉज सी इज द एंड यूजर, एंड यूजर हियर, सी जो है वो एंड यूजर है। सी इज नॉट गोइंग टू सेल एनीथिंग टू डी और टू समबडी एल्स, एनीबडी एल्स। फॉर दैट मैटर आउटपुट टैक्स ऑफ सी विल बी 0, ठीक है भाई।